हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 ऑन मैथिक्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहां मैथ्स एक हलवा है। मतलब हलवा इन द सेंस बहुत इजी है। ठीक है, चलो बच्चों, क्या क्या बोलना पड़ता है तुम लोग को अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ पढ़ो भैया पढ़ो, बस पढ़ लो कैसे भी करके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली मिले जुले हैं। क्वेश्चन 1 अगर आपने नहीं देखा है तो यू शुड गो एंड वॉच दैट वीडियो। 2 वीडियोस हैं, फर्स्ट वीडियो देख लो, अगर सेकंड में नहीं है टाइम देखने का तो फर्स्ट तो देख ही लो बच्चों, उसमें बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। बच्चों क्वेश्चन 2 में बिल्कुल डिट्टो है क्वेश्चन 1 की तरह, बस एक चेंज है। वहां पहले हमें क्वेश्चन 1 में यह देखना था कि भैया पहले तो यह पता करो कि इनके रूट्स आ भी सकते हैं कि नहीं, इनके रूट्स हैं भी कि नहीं। फिर अगर रूट्स हैं तो फाइंड देम बाय यूजिंग अ मेथड कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं उस वीडियो में। बच्चों यहां भी ऐसे ही है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 को ही मैंने कॉपी कर लिया, पूरे 1 के ही सारे पार्ट्स हैं, बट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वहां था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यहां है बाय अ मेथड कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चों अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 अगर आप देख कर आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद होगा, नहीं देखा है तो देख लो बच्चों। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कमेंट शेयर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बच्चों पहला नंबर तो होता है पता लगाना कि रूट्स है भी कि नहीं। मैं दोबारा समझा देता हूं, इट इज डन बाय डिटरमाइनिंग डिस्क्रिमिनेंट। बच्चों रूट्स के बारे में पता लगाया जाए कि भैया रूट्स हैं भी इन इक्वेशंस के नहीं। जैसे अगर फर्स्ट वीडियो देखो आप और सेकंड वीडियो देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 का, तो फर्स्ट के रूट्स हैं और थर्ड के हैं बच्चों, सेकंड और फोर्थ के रूट्स नहीं आ रहे थे, तो उसमें रूट्स निकालने की जरूरत भी नहीं थी। ऐसे ही बच्चों यहां भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं। रूट्स बेसिकली पता लगाया जाता है 3 कंडीशन से। कंडीशन नंबर 1, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, हां उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। अगर कंडीशन 2 डी 0 से बड़ा आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों बता रहा हूं आपको। तो बच्चों ये आएगा रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, हां अलग अलग रूट्स आएंगे इसमें, एक्स की 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और बच्चों थर्ड, बने रहो बेटा वीडियो पे बने रहो, समझ में आएगा। अगर डी 0 से छोटा आया, नेगेटिव आ रहा है, तो बच्चों आप क्या कहोगे, नो रियल रूट्स। बच्चों आप कहोगे सर इसमें कोई रूट्स हैं ही नहीं, रियल, नो रियल रूट्स। तो बच्चों आप अब कहोगे सर ये डी क्या है, डी तो बता दो पहले। तो बच्चों आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी ना, इसीलिए तो आप डी कंफ्यूज हो रहे हो, और जिन्होंने देखी है उनको तो समझ में आ रहा होगा। चलो बता देता हूं, डी होता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और इसका फॉर्मूला होता है, अरे क्या लिख दिया मैंने, NaNt। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर और 4ac क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट्स है ना, a एक्स स्क्वायर के साथ लगा रहता है, b एक्स के साथ लगा रहता है, c कांस्टेंट है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बच्चों पार्ट नंबर 1 जल्दी से। चलो अगर आपने ये कॉपी नहीं किया है तो बच्चों आप फिर नुकसान में हो अपने। ठीक है, कॉपी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, कॉपी करो, करो ही करो, कर लो नहीं, करना ही चाहिए आपको। बच्चों पार्ट नंबर 1 में पहले हम रूट्स का नेचर देखेंगे क्या है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 बच्चों फर्स्ट पार्ट में गौर से देखो, हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसके नीचे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म लिखकर लेट अस टेक आउट a b एंड c। भैया a क्या है 2, b क्या है -7, c क्या है 3, है ना, a 2 b -7 c 3। अब बच्चों यहां डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश की जाए। भाई पता हम देखो रूट्स हम बाद में निकालते हैं, पहले हम ये पता लगाते हैं कि रूट्स है या नहीं, है ना। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बच्चों निकाला जाए। चलो
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है भाई 49 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 7 है b और उसका स्क्वायर -4। a क्या है भैया, a इज 2, c क्या है भाई, c है 3। चलो बच्चों d आया 49 माइनस 4 2 8 8 3 24 बच्चों 25 आएगा माइनस जब आप करोगे बच्चों d 25 आया जो 0 से बड़ा है। अभी मैंने आपको 3 कंडीशंस लिखवाई थी, अगर आपने लिखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखते जाया करो बेटा, तब तो मजा आएगा पढ़ने में। d की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो आप क्या लिखोगे, यस रूट्स तो हैं बच्चों, और आप क्या कहोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग वैल्यूज आएंगी x की, ठीक है बच्चों। यहां तक तो मैं क्वेश्चन 1 में भी समझा चुका हूं, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स में। बस फर्क यह है कि अब जो अपन को स्टेप करना है, क्वेश्चन 1 में इट वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यहां इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब बच्चों अपन इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये एक फॉर्मूला है जो हमें x की वैल्यूज ला कर देता है, रूट्स ला कर देता है। रूट्स उन्हीं के तो निकलेंगे जिनके रूट्स होंगे, है ना। इसका रूट्स है, इसके 2 रूट्स आएंगे, बिल्कुल रियल और डिस्टिंक्ट। चलो भाई क्या होता है बच्चों, ये पूरी कंडीशन, ये जो पूरी इक्वेशन है इनमें x x x ये x में है, तो आप x इज इक्वल टू लिखोगे। अगर ये m स्क्वायर m होती, p स्क्वायर p होती, जो वेरिएबल होता हम वो लिखते। यहां सब x में है, वी विल राइट x इज इक्वल टू बच्चों, फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। अंडर रूट डी की जगह बच्चों आप b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो, जो ज्यादातर बुक्स में लिखी रहती हैं। अब मेरी एक बात सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस फॉर्मूले का जब भी इस्तेमाल करो, जब भी यूज करो, आई विल सजेस्ट यू कि आप डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लिया करो, इजी हो जाता है क्वेश्चन। अगर आप यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac लिखोगे, देखो ऐसे भी लिखकर आता है कई बार, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, बच्चों d की जगह ये लिख देते हैं, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ये लिखकर ज्यादातर आता है। अब बच्चों क्या होता है, कई बार कई बच्चे इसमें बहुत हौच पौच कर देते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो d है ना पहले निकाल लो, जैसे हमने 25 निकाल लिया, अब मुझे पता है कि मुझे अंडर रूट 25 रखना पड़ेगा और आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई एम टेलिंग दिस फॉर योर ईज ओनली, आपको कैलकुलेशन सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं तो इसको लिखना सजेस्ट करूंगा, इसको कर सकते हो, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो आप इसको भी लिखकर कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप d पहले निकाल लो, जैसे ये निकाल के रखा है मैंने, और फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट अस मूव ऑन टू बच्चों नेक्स्ट पार्ट। मैं जब तक इरेज कर दूं और फिर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, इसी में आगे वैल्यूज पुट की जाए, ठीक है। देखो x, अब मैं थोड़ा सा साइड में वर्क करूंगा, अरे बोर्ड तो गीला है यार, लेट मी जस्ट क्लीन दिस। हाँ अभी सही हो गया। x इज इक्वल टू माइनस b, क्या है बच्चों, b है अपना -7। बच्चों गौर से सुनना, माइनस ऑलरेडी है हमारे फॉर्मूले में, और -7, b की वैल्यू -7 है बच्चों, तो ये हो जाएगी प्लस का 7। गेटिंग माई पॉइंट, ये प्लस का 7 हो जाएगा। कैसे होगा, माइनस ऑलरेडी है, b -7 और ला रहा है, तो माइनस और -7 विल बी 7 पॉजिटिव 7, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट डी में ऑलरेडी बच्चों 25 निकाल चुका हूं, तो मैंने 25 लिख देना है, अपॉन 2 इंटू 2, भाई 2 इंटू ए का मतलब है 2 इंटू 2। अब बच्चों हमारे पास जो आया वो है 7 प्लस माइनस बच्चों 25 जो रूट के अंदर है, आपको पता है इट विल गिव यू 5, है ना, प्लस माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इट विल गिव अस 5 अपॉन 2। अब बच्चों बस यहां से आपको सिस्टम को 2 हिस्सों में फिर से तोड़ देना है। कैसे बच्चों, यू विल से, ऐसे मेरे पास तो स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, आपको नहीं लिखना है, आप गंदा लगेगा नहीं तो आपको लिखना है 7
+5/2, पहले आपको प्लस का 5 लेना है और फिर लेना है बच्चों 7 -5/2। जब आप 7 + 5/2 करोगे तो 12/2 आएगा और 12/2 होता है 6। तो बच्चों योर फर्स्ट आंसर इज 6। और बच्चों 7 - 5 होता है 2, 2/2 बच्चों आएगा 1। तो हमारे दो आंसर्स जो आए बच्चों वो आए हैं 6,1। बच्चों ये हमारे आंसर्स होगा और यही छोटा सा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड। बहुत पसीना आ रहा है बच्चों, मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, आप मेरे लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। सो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। लेट अस जंप ऑन टू पार्ट नंबर 2 बच्चों। चलिए बच्चों, पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी मैं क्वेश्चन 1 में बता चुका हूं कि इसके रूट्स नहीं आएंगे तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं लगा पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2x² + x, जिसकी जगह मैं 1x लिख रहा हूं, -4 = 0, ठीक है। a क्या होगा बच्चों, देखो ax² + bx + c। इसके नीचे मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है, कॉपी कर दी है बच्चों। चलो लेट अस टेक आउट a है बच्चों 2, b है बच्चों 1, c है बच्चों -4, ठीक है। अब बच्चों यहां डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, भाई पता भी तो लगाया जाए, d के हिसाब से है भी इसके रूट्स के नहीं, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² बच्चं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, है ना, 1 का स्क्वायर होगा 1, -4 इंटू ए है अपना 2 इंटू सी है -4। तो ये हो जाएगा बच्चों d = 1 और -4 4 16 32 बच्चों, प्लस का 32, लो भैया 33 आ गया। अब बच्चों 33 जो है वो d 0 से बड़ा आया, है ना, 0 से बड़ा आया d। 33 भैया 0 से बड़ा ही तो है, बड़ा है ना। सो इट इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे बच्चों। d तो मैंने निकाल लिया, 33 आया बच्चों। चलो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जाए अब, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही हमें रूट्स निकालना है, तो वी विल बी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली बच्चों। क्या होता है, इट इज x = -b + -√d/2a। d मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 33 है बच्चों। चलो निकालते हैं, ठीक है। x = -b, कितना है b, कितना है b, 1 है बच्चों, माइनस और फिर 1 प्लस -√33 आएगा। d की वैल्यू बच्चों 33 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 इंटू ए मतलब 2 2 4। बच्चों क्या आ रहा है, देखो भाई ये आएगा -1 प्लस -√33/4। अब बच्चों देखो √33 तो ब्रेक होगा नहीं, टूटेगा तो है नहीं, 33 बाहर आ नहीं सकता। हम अपने आंसर रूट्स में ही छोड़ देंगे। कैसे, देखो बच्चों, वी विल हैव आवर आंसर इन द लिस्ट। हमारे आंसर आने वाले हैं, देखो क्या है आंसर नंबर 1 बच्चों, 2 पार्ट्स में लिखेंगे अपन, ठीक है। 1 वो जैसे मैंने ऐसे बनाए थे ना 2 स्टिक्स टाइप के, तो यहां पर मैं ऐसे 1 और 2 करके लिख दे रहा हूं बच्चों। -1 प्लस √3 लेते हैं, प्लस √3/4। ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा बच्चों। दिस इज आवर आंसर नंबर 1, ये अपना आंसर नंबर 1 हो गया मेरे बच्चों। और दूसरा लिखते हैं बच्चों सेकंड क्या होगा बच्चों, सेकंड विल बी -1 -√33, -1 -√33/4। ये होगा बच्चों आंसर नंबर 2। ये 2 आंसर्स आ गए बच्चों हमारे। सो वी हैव डन दिस, हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 3 पे चला जाए। पार्ट नंबर 3 इज हियर।
थर्ड पार्ट में बच्चों लेट अस फाइंड डी। सबसे पहले थर्ड पार्ट में अपन डी फाइंड कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है भैया? थर्ड पार्ट है बच्चों 4x², ये है बेटा, ठीक है, प्लस 4√3x प्लस 3। चलो ए बी सी निकाल लें बच्चों, है ना। ए क्या है बच्चों? ए है 4, देखो दिस इज 4, दिस इज बी। बी है बच्चों 4√3, सी है बच्चों 3, है ना। अब अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। और फर्स्ट स्टेप इज टू टेक आउट डिस्क्रिमिनेंट। चलो भैया डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² बच्चों मतलब 4√3 का स्क्वायर, है ना। चलो भाई 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी मतलब 3, ए मतलब 4, है ना। ये होगा बच्चों 48, ये होगा बच्चों 48 और 0 आ रहा है। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में भी किया हुआ है। तो बच्चों ये अपना 0 आ रहा है, दिस इज कमिंग 0। मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। 4√3 का स्क्वायर इज 48, 4√3 का स्क्वायर इज बच्चों 48 माइनस दिस इज ऑल्सो 48 और ये हमें 0 दे रहा है, ठीक है। और जब d 0 आता है बच्चों, जब d 0 आता है, व्हेन d इज इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होते हैं बच्चों? रियल एंड इक्वल, राइट, रियल एंड इक्वल, इक्वल रूट्स आएंगे बच्चों। चलो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्या? अब हम रूट्स निकालने का काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जल्दी 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 बताओ। यस, इट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, है ना। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो भाई x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है भाई? b है 4√3। चलो भैया 4√3 प्लस माइनस √d तो बच्चों 0 है अपॉन 2 इंटू ए क्या है भाई? ए है 4 बच्चों, तो अपन 4 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। खत्म ही हो गया बस, ये पार्ट भी खत्म ही है। देखो x इज इक्वल टू माइनस 4√3 अपॉन 2 इंटू 4, क्योंकि प्लस माइनस √0 यार, √0 तो खत्म ही है ना, √0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो प्लस माइनस √0 खत्म हो गए बच्चों। 4 से 4 क्रॉस, बच्चों हमारा आंसर आया माइनस √3 अपॉन 2। ये तो यार एक ही आंसर आया, एक नहीं आया बच्चों, 2 आंसर्स हैं। क्यों? हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, तो बच्चों हमारे पास जो x की वैल्यूज 2 ही आएंगी, डोंट वरी। एक होगी माइनस √3 अपॉन 2 और बच्चों दूसरी भी सेम होगी माइनस √3 अपॉन 2। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। इक्वल मतलब आपके पास जो एक वैल्यू आई वही दूसरी आएगी, है ना। सो लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 4 बच्चों। चलिए बच्चों लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इसी के नीचे कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ए क्या है बच्चों? चलो स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लेते हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों ए है 2, बी है बच्चों 1, सी है बच्चों 4, है ना। क्या करें भाई? डिस्क्रिमिनेंट निकालिए सर। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। चलो भाई b² क्या है बच्चों? 1² है ना, लेट अस राइट 1² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। बच्चों 1² है 1, 4 4 16 2 32। बच्चों d की वैल्यू आई -31। बच्चों -31 आई, ये तो 0 से छोटी है। बच्चों हमने क्या सीखा है? d अगर 0 से छोटा आए, जिसको हम नेगेटिव बोलेंगे कि भैया d इज नेगेटिव, तो बच्चों हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, और रूट्स नहीं होंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस में लगाएं फिर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों लगाया जाता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जाता है रूट्स निकालने के लिए, और भैया रूट्स तो है ही नहीं है ना, इसके रूट्स ही नहीं है, तो रूट्स कहां से निकालेंगे? देखो नो रियल रूट्स। बच्चों क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस video with your friends also. Till then, bye, take care.